प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। रोमी की पुस्तक हम निकालें, उसका 8 अध्याय और 8 अध्याय के वचन 16। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का पवित्र वचन, प्रभु का पवित्र वचन हमें कहता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। जब आप किसी को किसी का संतान कहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उस संतान में पिता का अधिकार, पिता की बातें दिखाई देती हैं। ज़रा सोचिए, आपका बेटा किसी स्कूल में पढ़ता है और अगर आपका बेटा ये कहे कि पापा मेरा जो दोस्त है ना, स्कूल में पढ़ता है आपका बेटा, और आपका बेटा है कि पापा मेरा जो दोस्त है ना, जो मेरे साथ पढ़ता है, बोले हाँ क्या बात है, बहुत सारे तुम्हारे दोस्त। नहीं, मेरा वो जो दोस्त है ना, वो कलेक्टर का बेटा है। अब आपका मन कैसे होगा उसके प्रति? उसके और भी बहुत सारे दोस्त हैं, पर उसने कहा मेरा जो दोस्त है ना, उन दोस्तों में एक दोस्त वो कलेक्टर का बेटा है। तो अब आप समझ चुके हैं कि चूंकि वो कलेक्टर का बेटा है इसलिए वो एक स्पेशल है, विशेष है, और आपके नज़र में अब उसके लिए एक अलग ही मायने हैं, एक अलग ही बातें हैं। पर प्रभु का वचन कहता है हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। इसलिए हर प्रकार के दुष्ट की शक्ति, अंधकार की शक्ति, नाना प्रकार की परिस्थितियाँ इस बात को जानती है कि आप किसके संतान। आपको याद होगा यीशु मसीह जहाँ कहीं भी गए, दुष्ट आत्माओं ने चीखते चिल्लाते कहा, हम जानते हैं तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है, तू परमेश्वर का पवित्र पुत्र है। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, जब आप यीशु के साथ चलते हैं, जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ है, तो प्रभु का स्वभाव, प्रभु का गुण, प्रभु का तेज आपके जीवन में बना हुआ है। मानो एक बीज है, जैसे आम की गुठली। आपने आम को खा लिया, आम खत्म हो गया, पर गुठली रह गई। शायद कोई ना पहचाने कि वो आम की गुठली है, पर जब वो ज़मीन में डाला जाएगा, बोया जाएगा या कहीं फेंक दिया गया घूरे में, कचरा में, पर एक दिन अनुग्रह का बारिश जब उस पर होगा तो क्या वो अंकुर निकलने के बाद शायद कोई पहचान भी ना पाए, पर एक समय आएगा वो खुद गवाही देगा वो आम है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आपके भीतर में परमेश्वर का अनुग्रह, आप परमेश्वर की संतान है। ठीक है, आज आप कचरे में हैं, समस्या में हैं, पीड़ा, तकलीफ और वेदना में हैं, पत्नी के साथ, पति के साथ, घरेलू संबंध में, कई प्रकार की बातों में, बेटा और बेटी के जीवन को लेकर या संसार की चीज़ों में, कर्ज में, लोन में, फाइन, आप दब गए हैं। पर आपको स्मरण रखना है आप किसकी संतान है। हालेलुया। उस बच्चे ने कहा कलेक्टर का जो बेटा है वो मेरा दोस्त है, वो मेरा मित्र है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान हैं। आप देखते हैं एक बच्चा जब छोटा होता है, शायद उसका चेहरा उसके माँ से या उसके पिता से हूबहू ना मिले, पर एक समय आएगा जब वो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और एक ऐसा समय आएगा जब उसके चेहरे को देख के आप समझ जाएंगे इसका बेटा है। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, यदि आप आत्मिक जीवन में बढ़ते रहेंगे, प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, जैसे वो बच्चा अनाज खाएगा, दाल रोटी सब्जी भोजन ग्रहण करेगा, हष्ट पुष्ट रहेगा, एक दिन अपने पिता अपनी माता के स्वरूप में बढ़ेगा, वैसे ही अगर आप प्रार्थना में हैं, आराधना में हैं, आत्मिक भोजन ले रहे हैं, परमेश्वर के वचन को खा रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप निरंतर उसकी संगति में बने हुए, एक दिन आप बढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। लोग आपको देख के जान जाएंगे निश्चय ये परमेश्वर का जन है। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, वर्तमान की दशा और पीड़ा को देख के निराश नहीं होना। वर्तमान दशा आंसू से भरा हुआ है, आपके जिन में बहुत परेशानी, और कई बार आपने देखा होगा शैतान बड़ा चतुर है। आपकी उस गलती को, आपके द्वारा किए गए गुनाह को, आपसे जो नादानी पूर्वक हुआ या जानबूझकर हुआ या अनजाने में हुआ, उन तमाम बातों को बार बार शैतान आपके मन में डालेगा, आपके विचारों में डालेगा, आपको तनाव, दिन भर सोते उठते बैठते चलते फिरते वही बातें, किसी ने कुछ कहा वही बातें, पति ने कुछ कहा वही बातें, दिन भर वो चीज़ें आपके मन में घूमती रहेगी, और आप डिप्रेशन और तनाव, ये शैतान का काम है। ये शैतान वही चाहता है कि आप ऐसा ही जीवन बिताएं, डिप्रेशन में, तनाव में, पीड़ा में, आंसू में। आप कभी मत मुस्कुराएं। पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें शांति मिले, मैं अपनी शांति देता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, संसार जो शांति देगा उसमें कुछ ना कुछ मिलावट है, पर जो यीशु मसीह शांति देता है उसमें मिलावट नहीं, उसमें शुद्धता है, उसमें पवित्रता है, उसमें परमेश्वर की उपस्थिति है, और वही परमेश्वर आपको अपनी महिमा से भरपूर करेगा। इसलिए बाइबल कहती है हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है हम परमेश्वर के संतान हैं। इसलिए डरिए नहीं, घबराइए नहीं, आत्मिक जीवन से पीछे मत हटना।
प्रभु के साथ बने रहना। एक दिन आएगा जब परमेश्वर आपको तेजोमय करेगा। उसने यूसुफ को भी उठाया, उसने सारा की शर्मिंदगी को दूर किया, उसने हन्ना के आंसू को देखा, वो आपके भी आंसू को देखेगा और अपनी महिमा से भरपूर करेगा। इसलिए प्रार्थना में उसकी उपस्थिति में बने रहिए। स्वर्ग का परमेश्वर अपने समय पर आपको ऊंचा उठाएगा। आइए दुआ करें, प्रभु के नाम का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक निराशा, हर एक हताशा, हर वो बात जो इनके जीवन को मानो खाए जा रही प्रभु जी, हर वो नकारात्मक चीज़ें जो इनके हृदय को तोड़ती है, प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए और अपनी अनंत शांति, अपनी महिमा से और अपने तेजों में जलाल से भर प्रभु इन्हें ऊंचा उठा, आशीष दे और इनके हाथ के कामों पर, इनके घर परिवार, इनके संतानों पर तेरी बरकतें होने पाए। प्रभु धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।